आदमी ने जानबूझकर एक बोतल लाल मिर्च भगवान की मूर्ति पर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वो मूर्ति अचानक अजीब तरीके से हिलने लगी। भक्तों को लगा कि सच में भगवान प्रकट हो गए हैं। वे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाने लगे। उधर मोगेम्बो ये देखकर समझ गया कि उसका मकसद पूरा हो गया है। उसने तुरंत मूर्ति को काबू में कर लिया और उसे मंच से नीचे ले आया। फिर भक्तों को हुक्म दिया कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। भक्त डर के मारे तुरंत भाग खड़े हुए। इसके बाद मोगेम्बो गुफा में इधर उधर खजाने की चाबी ढूंढने लगा, लेकिन तभी बादशाह अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। उसने मोगेम्बो की ओर एक टेढ़ी तलवार फेंकी और उससे लड़ाई के लिए तैयार हो गया, मगर मोगेम्बो ने वो तलवार खुद इस्तेमाल करने के बजाय सीधे मूर्ति को पकड़ा दी। और हैरानी की बात यह थी कि मूर्ति ने उस तलवार को छूते ही उसे एक नहीं बल्कि 6 तलवारों में बदल दिया। फिर मूर्ति ने तलवारें घुमाकर बादशाह पर हमला कर दिया। 6 तलवारों के वार झेलते झेलते बादशाह जल्दी ही हारने लगा। उसके साथी मदद के लिए दौड़े, लेकिन असीम ताकत वाली मूर्ति के सामने वे भी टिक न सके। लग रहा था कि अब सबका अंत होना तय है। तभी बादशाह के दिमाग में एक योजना आई। वो मूर्ति से लड़ते लड़ते धीरे धीरे सीढ़ियों की ऊंचाई की ओर पीछे हटने लगा। जैसे ही उसने मूर्ति को ऊंचे प्लेटफॉर्म तक खींच लिया, पत्थर के स्तंभ के पीछे छिपे उसके साथी ने मौका देखकर मूर्ति को जोर से धक्का दे दिया। धड़ाम, मूर्ति नीचे गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। टूटे हुए टुकड़ों में ही उसके साथी को खजाने की चाबी मिली। ये देखकर बादशाह झटपट दौड़ा और चाबी उठा ली, लेकिन उसकी खुशी पल भर भी नहीं टिक सकी। मोगेम्बो ने तुरंत भक्तों को बुलाकर बादशाह और उसके साथियों को पकड़वा लिया। चाबी भी उसी के हाथ लग गई। उसने आदेश दिया कि बादशाह को खून की बलि चढ़ा दो, क्योंकि उसने मूर्ति तोड़ने का गुनाह किया है। ऐसे ही नाजुक समय में मधुबाला ने अचानक अपना स्वर्गीय नेत्र दिखा दिया। भक्तों ने उसे देखते ही दहशत में सांस रोक ली, लेकिन मोगेम्बो चिल्लाया, ये भगवान की आंख नहीं, ये तो शैतान की आंख है। इसे अभी शैतान के नाम पर बलि चढ़ाओ। फिर भक्तों ने रस्सियों से मधुबाला को पकड़कर गुफा के नीचे लटका दिया। एक भक्त ने तुरी जैसी आवाज निकाली और बाकी सब ऊपर भाग गए। धीरे धीरे अंधेरे से एक आधा आदमी आधा घोड़ा राक्षस गुफा से बाहर निकला। मधुबाला ये दृश्य देखकर डर के मारे बेहोश हो गई। राक्षस ने उसे गोद में उठाया और गुफा में ले जाने लगा ताकि धीरे धीरे उसका शिकार कर सके। फिर भक्तों ने बाकी कैदियों को भी नीचे फेंक दिया। सिर्फ बादशाह को बलि के लिए ऊपर रखा गया, लेकिन आखिरी पल में बादशाह ने छलांग लगाई और रस्सी पकड़कर नीचे आ गया। भक्तों ने बर्छियां फेंकी, मगर चोट पहुंचाने के बजाय वे बर्छियां ही बादशाह और उसके साथियों के हाथ लग गई। दूसरी ओर मोगेम्बो खजाने की चाबी लेकर गुफा के अंदर पहुंचा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, पत्थर का दरवाजा धमाके से खुल गया। ये जोरदार धमाका सुनकर राक्षस ने भी मधुबाला को छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ देखने निकल पड़ा। उधर मोगेम्बो गुफा में पहुंचा और उसने देखा वो मशहूर अमर झरना उसके सामने है। कहा जाता था कि इसका पानी पीने से इंसान फिर से जवान हो जाता है। मोगेम्बो खुशी से पागल हो गया और झरना पीने लगा। इसी बीच बादशाह को भी मधुबाला मिल गई, लेकिन जब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था तो उसने वही दृश्य देखा। मोगेम्बो सचमुच जवान होकर 20 साल का हो गया था। बादशाह हैरान था, लेकिन तभी वही आधा आदमी आधा घोड़ा राक्षस फिर प्रकट हो गया। मोगेम्बो तुरंत डर कर भागा और राक्षस अब बादशाह के पीछे पड़ गया। के नाते बादशाह उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही गिर गया। लेकिन तभी अचानक एक दैवीय पक्षी जंतु वहां आ पहुंचा। बादशाह ने मौका देखकर भागना शुरू किया। राक्षस गरजता हुआ उस देव पशु पर टूट पड़ा। उसने उसकी टांग काट दी और गले को मरोड़कर वही मार डाला। बादशाह ने यह देखा और तुरंत अपना खंजर निकाला। वो राक्षस की पीठ पर कूद पड़ा और लगातार वार करने लगा। राक्षस पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन बादशाह के लगातार वार झेल न सका और आखिरकार नरक पहुंच गया। इसके बाद बादशाह ने झरने में छिपे मोगेम्बो को भी मार डाला।